कर रहे हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। लेकिन जिस तरीके से आज संखनाद लोग कर चुके हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, पंचायती लोग हैं और तमाम लोग हैं, सभी लोगों से थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इनकी समस्या क्या है। ये बताइए कि लगातार आप लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? राजू, हम क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ, यहाँ आप देख रहे हैं तमाम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, PWD के हैं, सिंचाई के महासंघ के हैं। बस 2-3 बातें कहनी है। मोदी जी यहाँ से प्रधानमंत्री हैं, यहाँ से भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं और गुजरात से भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। योगी जी 2-2 पेंशन वो भी पुरानी, अखिलेश जी पुरानी, मायावती जी पुरानी, राहुल जी पुरानी, केजरीवाल जी पुरानी। लेकिन जब शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आती है तो कहते हैं कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है। हम मोदी जी से ये जाना, यही वो कर्मचारी है जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। आज हमारा सफाई कर्मी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी, चाहे अधिकारी हो, हम लोग अपनी पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 17 नवंबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली का एक महासंघ बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें यहाँ का जिलाध्यक्ष संजय तिवारी है, विजय जी इसके मंत्री हैं। सरकार ये कह रही है कि पुरानी पेंशन राष्ट्र हित के लिए जायज नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, ये पहले बताइए हमें। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से जानना चाहता हूँ, राजनीति सेवा है कि नौकरी? वो सेवा करके पेंशन ले रहे हैं। अरे जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था तब भी पेंशन मिलती थी, तब भी में पेंशन मिलती थी। कह रहे हैं कि ये कर्मचारी हमारे भार है। हम तो कहते हैं कि नेता देश में भार है, हम तो कहते हैं कि नेता देश में भार है। हमारे कर्मचारी देश में भार नहीं है, हमारे कर्मचारी देश में भार नहीं है, नेता देश में भार है। हमें पुरानी पेंशन चाहिए तो चाहिए, ठीक है। जद्दोजहद कर रहे हैं और आप लोग बनारस से संखनाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी आते हैं तो यहीं से संखनाद करते हैं। ये संखनाद दिल्ली तक जाएगा कि नहीं? बिल्कुल संखनाद दिल्ली तक जा रही है। इसी का परिणाम है कि आज जिस चुनाव में जो 2024 का चुनाव हुआ, मोदी जी को NPS के बदल करके UPS पे विचार करना पड़ा इनको। और आगे 2027 से पहले ही UPS को बदल करके ओल्ड पेंशन UPS को कर देंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आगाज हो चुका है, संखनाद हो चुका है और बनारस से और तमाम लोग हैं। ये बताइए कि ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आज डीजे के साथ आए हैं। क्या है आप लोगों की ये डीजे की आवाज दिल्ली तक जाएगी? जाएगी 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 जाएगी। कैसे जाएगी? 17 नवंबर दिल्ली चलो, जंतर मंतर दिल्ली जाएगी, दिल्ली चलो। पुरानी पेंशन बहाल करना जरूरी है उनको, मोदी जी को, योगी जी को भी। ये दोनों जन जो है, सरकार कह रही है कि आप लोग काम ही नहीं करते हैं, बस पैसा चाहिए। बिना काम का एकदम स्वच्छ भारत इसमें हो गया है। मोदी जी खुद देख रहे हैं, कह रहे हैं काम ही नहीं करते सरकारी कर्मचारी। मैं मीडिया बंधु आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हमारा देश गरीब था, आज तो हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। उस वक्त हमें ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन मिलती थी, तो आज तो विकास तरक्की पे है। आज हमारा देश विश्वगुरु बना हुआ है, तो आज हमको तो पूरा पुरानी पेंशन और बढ़ा करके मिलना चाहिए और तेज़ी से मिलना चाहिए। लेकिन आज है कि हमारे कर्मचारियों का जो 60 साल सेवा करते हैं, आज हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। और जो हमारे सांसद विधायक चुन के जा रहे हैं, पहली बार जाते हैं उनको पुरानी पेंशन मिल जाती है, दूसरी बार जाते हैं फिर मिल जाती है उनको पुरानी पेंशन। तो मोदी जी को ये विचार करना पड़ेगा, जैसे NPS को बदल करके UPS में आए हैं, उनको फिर से एक बार परिवर्तन करके कर्मचारी से जो है इसको मान नहीं रहे हैं, तो UPS को बदल के ओल्ड पेंशन कर दे और कर्मचारी खुश हो जाएंगे। 91 लाख कर्मचारी। ठीक है, आप लोग खुश हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा तो। लेकिन बताइए भाई, कैसे सरकार मानेगी? लग रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है और मैं राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखे कर्मचारियों का आंदोलन है, ये कोई अनपढ़ों का आंदोलन नहीं है। ये सब नौकरी कंपटीशन पास करके आते हैं, इनको एक एक डेसिमल का हिसाब पता होता है। हमको बेहतर तरीके से पता है भारत कौन से लेवल की अर्थव्यवस्था बन गया, ये भी हमको पता है। भारत की कितनी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमको ये भी पता है। कहाँ जाने से देश कंगाल होगा, कहाँ जाने से देश अमीर होगा, ये भी पता है। तो पुरानी पेंशन बहाल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार की इच्छा शक्ति किधर है। और हमने सारे लिखत पढ़त सारी कैलकुलेशन गुड़ा भाग करके देखी है, पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है अगर सरकार
30 मार्च 2021 को ऐसा गजट जारी कर सकती है एनपीएस वालों के लिए कि डेथ और डिसेबिलिटी के केस में पुरानी पेंशन दे सकती है, तो अगले महीने रिटायरमेंट के बाद क्यों नहीं दे सकती? केवल और केवल कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जबरदस्ती 91 लाख कर्मचारियों को परेशान करने वाली बात है। इसके अलावा कुछ कोई ऐसा विकल्प नहीं कि पुरानी पेंशन बहाल ना हो, हर हाल में बहाल होगी। और तब जब तक बहाल नहीं हो जाएगी, पूरे देश के 91 लाख कर्मचारियों के लिए हम सारे लोग मिलकर के आवाज उठाते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जब चुनाव आता है तभी आप लोगों का आवाज उठाना शुरू करते हैं। अभी क्या चुनाव? विभिन्न प्रदेशों में तो है। अरे प्रदेशों में चुनाव, भारत तो चुनावों का ही देश है। ऐसा कौन सा महीना जब भारत में चुनाव नहीं होते? प्रधानी के खत्म होते हैं, जिला पंचायत के शुरू हो जाते हैं, जिला पंचायत के खत्म होते हैं, नगर पंचायत शुरू हो जाता है, नगर पंचायत खत्म होता है, एमएलसी आ जाता है, एमएलसी खत्म होता है, एमएलए आ जाता है, एमपी आ जाता है, राज्यसभा। चुनाव तो यहाँ होते ही रहते हैं और ये तो बड़ी अच्छी बात है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। अगर हम तो उनको हम तो ये बोलते हैं कि हम चुनाव में वोट नहीं, रिपोर्ट कार्ड देते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए लोग सरकार को चुन रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ये है कि वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग सरकार का हिस्सा है कि नहीं है, बताइए। हम लोग 30-30, 32-32, 35-35 साल के लिए सरकार में आते हैं। हम लोग आते हैं सिलेक्शन से, वो लोग 5 साल के लिए आते हैं, वो लोग आते हैं इलेक्शन से, और हम हर 5 साल के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं। अगर काम ठीक नहीं करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड उनका हम बताएंगे कि माँ गंगा फिर बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी। ये तो गंगा के लोग बताएंगे ना, वो बताएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? लगातार ओपीएस की मांगे अब तेज कर दी हैं आप लोगों ने, और सरकार भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, और आप लोग लगातार झुकाने के लिए प्रयासरत हैं। शंखनाद भी लगातार आप लोग कर रहे हैं, डीजे के साथ आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग जो माहौल बना रहे हैं, हमेशा बनाते हैं, लेकिन विफल कहाँ से हो जाते हैं? पहली बात तो कभी हमारे माहौल विफल नहीं हुए। दूसरी बात, सरकार को हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पे 3-3, 4-4 बार झुकाया है। उसका नतीजा ये है कि सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को पहली बार सरकार झुकी और एनपीएस में सबसे पहला बड़ा बदलाव किया। अपने कंट्रीब्यूशन को 10 से बढ़ा के 14 किया, यानी उसने अपने फंड को 40% बढ़ा दिया। दूसरी बार 30 मार्च 2021 को सरकार फिर झुकी। सरकार ने डेथ और डिसेबिलिटी के केस में हूबहू पुरानी पेंशन दे दी। सरकार झुकने का उसका वो तो भैया, उसको तो वोट लेना है कर्मचारियों से, तो थोड़ा बहुत तो झुकी जाएगी। हाँ, तो ऐसे झुक करके एनपीएस एक दिन ओपीएस बन जाएगी। इस बार हम लोग जंतर मंतर पे जाएंगे दिल्ली में चढ़ाई करने। इसके बाद जब झुकेगी तो यूपीएस ओपीएस बन जाएगी। उसके बाद मोदी जी का जो मन करे उसका नाम रख लें, यूपीएस रख लें, नहीं तो मोदी पेंशन स्कीम रख लें, कौन सी बुराई आ रही है? अच्छा, वो तो नया आपने तो नया स्कीम बता दिया भाई। देखिए मोदी जी क्या है, ये सरकार नाम बदलने में वैसे ही माहिर है। हम तो अपना हक चाहते हैं केवल। अच्छा, मोदी पेंशन चाहिए आपको? मोदी पेंशन नहीं चाहिए। हमें जो पुरानी पेंशन के जो बेनिफिट्स थे, जो प्रोविजन थे, वो दे दे, और मोदी जी के ऊपर है कि उसका नाम मोदी पेंशन स्कीम रख लें। पूरे देश के 91 लाख कर्मचारी और परिवार मोदी जी जिंदाबाद करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? बढ़िया सशक्त प्रधानमंत्री है। तो जिंदाबाद लगातार कर रहे हैं, फिर भी कुछ सरकार क्यों नहीं सुन रही है? बराबर सुन रही है सरकार, कहा नहीं सुन रही है? बिना सुने तक कुछ दे रही है। तब इतना सुन रही है कि आपको डीजे लेकर आना पड़ रहा है सुनाने के लिए। कभी कभी जब आदमी सुना करने लगता है तो डीजे बजाना पड़ता है। जैसे रामायण के समय जब कुंभकर्ण सो गए थे तो उनको जगाने के लिए भी बाजा बजाना पड़ा था। अच्छा, ये सरकार को कुंभकर्ण समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। जब नहीं, ये मोदी सरकार है, कुंभकर्ण सरकार ने सबको देख रही है। मोदी सरकार है तो ये सरकार किसी भी समय किसी असंभव का वो संभव कर सकती है। तो इसी आशा पे हम लोग हैं कि ओल्ड पेंशन हम लोग दे देगी, हमको और कुछ नहीं चाहिए। 2005 से बंद है। 2005 से बंद है। 2004 से 5 के बीच में कितना लोग पा गए हैं। तमाम परिवर्तन हो रहे हैं जल्दी जल्दी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2-4 महीने में जो है ओपीएस लागू हो जाए। ओपीएस अच्छा बड़ा डंके के चोट पे है, लेकिन जिस तरीके से सरकार तो कह रही है कि हमें वो आप लोगों को पैसा देना लाजमी नहीं समझ रहे हैं, उतने में हम 3-4 लोग कर्मचारी लगकर काम करा लेंगे। कहाँ काम करा लेंगे? हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं, अपने मांगों को मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, अपने हक और अधिकार को मांग रहे हैं। ये तो हमेशा लोग कहते हैं हम अपना अधिकार मांगते हैं, कि हम किसी से भीख नहीं मांगते। ये नारा पुराना हो गया, कुछ नया बताइए। नया उनको पता हो गया बनारस में 4.5 लाख। हाँ बाबू जी बताइए। हम रिटायर हुए 31 मार्च 2022 को। हमको इस वक्त 0 रुपये पेंशन मिलती है, ना 1 रुपया पेंशन मिला, ना हमको 1 रुपया फंड मिला। सरकार कह रही कि पूरा पैसा एकदम खजाना भर दिया। अरे हम तो चलो हमारा सारी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है,
ना हमारा सर्विस पीरियड ना एनपीएस काटा गया, ना जीपीएफ काटा गया। आप बताइए भाई, क्या कैसे लड़ाई लड़ेंगे सरकार से? जब हमको 1 रुपया पेंशन नहीं मिल रही, सरकार से देखिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसलिए जो है हमारा पुरानी पेंशन जो है बहाल हो जाए तो हम उसको बहुत अति उत्तम समझ रहे हैं। और सरकार जो है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार एक दिन पुरानी पेंशन बहाल करेगी। अच्छा, विश्वास है, हमें विश्वास है। विश्वास में भी जी रहे। भैया बता दीजिए, आप तो टोपी ओपी लगा कर आए हैं, एकदम जैसे लग रहा है कि आज ले ही कर जाएंगे पुरानी पेंशन। भाई जब आदमी कूच करता है तो लेने के लिए ही करता है, ना कि वो जाता है कि नहीं सुनाने के जाता है। जैसे अभी उसके पहले वक्ता ने कहा था जिलाध्यक्ष ने कि नहीं, कुंभकर्ण को जगाने के लिए शंखनाद की जरूरत पड़ी, तो शंखनाद हो गया। अब नहीं जगेंगे तो इससे बड़ा शंखनाद जो है 17 नवंबर 2024 को दिल्ली में होगा। जब दिल्ली में होगा तो वहाँ से जगेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन हक है हमारा। ऐसा नहीं कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं, जैसे कि आप हमको कुछ दान देने जा रहे हैं, बल्कि ये हमको पहले से मिला हुआ चीज़ है। अब ये चाहते हैं कि हम तानाशाही के तहत इसको जो ख़त्म कर दें, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आप ख़त्म कर सकते हैं वो कर्मचारी ले सकता है, क्योंकि उसके अधिकार का चीज़ है, वो आंदोलन करेगा। ये संवैधानिक है, संविधान में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें हम संवैधानिक रूप से उसको लड़ाई लड़ सकते हैं, उसको ले सकते हैं, तो हम संवैधानिक रूप से ही इसलिए ये पेंशन हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, ये संविधान के थ्रू हमको मिला हुआ है, और संविधान के थ्रू वो भी अपना पेंशन ले रहे हैं। जबकि सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, सारे जो है लोग अपना पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए जो है ये सारा जो तानाशाही कर रहे हैं। जो क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हम पेंशन लेके रहेंगे, जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो यही बात कहते हैं कि लेकर रहेंगे, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिलेगा, 2-2, 3-3 इलेक्शन बीत गए, एक इलेक्शन और बीतेगा, वो नहीं बीतेगा। लेकिन अब वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो है इनको जो है पेंशन देना ही पड़ेगा। जो है अगर अगला इलेक्शन में आना चाहते हैं तो इनको पेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन से बाहर होंगे। मोदी सरकार को डरवा रहे हैं क्या? डरवा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमको हमारा अधिकार चाहिए। रहे हैं हम क्या कि डरवा रहे हैं? नहीं, बता रहे हैं कि अगले से इलेक्शन बता दे। भैया कैसे बताएंगे अगला इलेक्शन में, बताइए। क्या बताएंगे? सरकार जब सुनेगी तो सरकार की तरफ रहेंगे, अगर नहीं सुनेगी भाई तो विरोधी में रहेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ रहेंगे? गठबंधन क्या भाई, जो सरकार आएगी उसके साथ रहेंगे हम लोग, जो पेंशन की बात करेगी उसके साथ रहेंगे हम लोग। तो इस बार ऐलान तो हुआ था जिस तरीके से कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन बनाए थे लोग, लेकिन असफल रहे आप लोग। ठीक है भाई, एक बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार तो हो गए सफल। कभी तो सफल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब। बताइए भाई, कैसे आप लोग कामयाब होंगे? कामयाब होंगे, जैसे 2004 के बाद धीरे धीरे करके जो पहले जो है कि 10 से 14% दिया गया, फिर 14 के बाद जो है कि आकर के यहाँ फिर अभी तत्काल में देखे होंगे कि एनपीएस से यूपीएस में आ गया है। तो यूपीएस के बाद भी तो बदलेगा, ये ज़रूरत नहीं है। और कितना बदलना है? थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सी बदलना, ज़्यादा नहीं बदलना। सब कुछ लिया दिए हैं हमको सिर्फ इतना ही करना है कि जो है कि हमारा जो नहीं दे रहे हैं, जो हमारा कटौती है वो हमारा आप दे दें, आप हमारा वो दे दें। अब सोच रहे हैं कि हम उनका गठरी रख लें, उनको जो कि थमा दे, ऐसा नहीं होगा। हमको पुरानी पेंशन जो है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि हमको वही पुरानी पेंशन में जो जोड़ करके जो हमारा काट रहे हैं वही पुरानी पेंशन कर दीजिए, उसका नाम चाहे जो रख दीजिए, एनपीएस रखिए, ओपीएस रखिए, या जो उनके प्रधानमंत्री जी रख दीजिए, मोदी जी रख दीजिए, जो रखना, लेकिन हमारा पुरानी पेंशन कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से कर्मचारी, राज्य कर्मचारी एकदम शंखनाद कर चुके हैं। सरकार झुकती है या नहीं, लेकिन सरकार को झुकाने के लिए कर्मचारी तैयार हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।